दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रमजान का महीना शुरू होने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमजान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमजान के महीने में रोजे ना रखे तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 10 किस्म की औरतों को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 10 किस्म की औरतों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमजान से पहले पहले यह वीडियो हमारी और भी इस्लामिक मां बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें कि रोजे की फर्जियत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम बालिग और होशो हवास और आकिल यानी कि बालिग होना। इसका मतलब यह है कि हर वह मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो, ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। यानी कि उनके लिए रमजान के महीने के पूरे रोजे रखने जरूरी हैं। और जो कोई इनकी फर्जियत का इनकार करता है तो वह काफिर है और बिना वजह रोजे छोड़ने वाला मर्द हो या औरत सख्त गुनाहगार भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनमें से 10 औरतें ऐसी भी हैं जिनको रमजान के महीने में रोजे ना रखने की छूट है। यानी कि अगर यह 10 किस्म की औरतें रमजान के महीने में रोजा ना रखें तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। मतलब कि यह 10 औरतें रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती हैं। नंबर 1, हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, सबसे पहली औरत तो है हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। मतलब कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जो प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी हामिला औरत को या फिर उसके पेट में पल रहे बच्चे को रोजा रखने की वजह से कोई खतरा होने का अंदेशा हो तो फिर ऐसी हामिला औरत रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। ऐसी औरत को कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी हामिला औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि ऐसी हामिला औरतें जो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से रमजान के महीने में रोजा छोड़ देती हैं, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए इन रोजों को बाद में रखें। यानी कि जब ऐसी औरतों की सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो फिर ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना जरूरी होगा। नंबर 2, बीमार औरत। दोस्तों, दूसरी औरत है बीमार औरत। यानी कि ऐसी औरत जो सख्त बीमार हो या जिसको कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी बीमार औरत रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती है तो ऐसी बीमार औरत को भी कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहां पर बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जिनमें रोजा ना रखने की छूट है। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि यहां पर उन छोटी छोटी बीमारियों की बातें नहीं हो रही हैं जो नॉर्मल लोगों में होती रहती हैं। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, किसी के सर में दर्द हो गया, या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने यह सोचकर रोजा छोड़ दिया कि बीमारी की हालत में रोजा ना रखने की छूट है, तो याद रखें ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं होगा। ऐसी छोटी मोटी बीमारियों में रोजा रखना जरूरी होगा। यहां पर बीमारी से मुराद उन बड़ी बीमारियों से है जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियों में जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि आपको इस बात का इस तरह से पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको यह कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोजे रखे तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी ये बीमारी दूर नहीं होगी बल्कि आपका ये मर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन यहां पर आप एक बात और याद रखें कि अगर किसी औरत ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोजे छोड़ दिए हैं तो याद रखें कि ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करना होगा। यानी कि जब उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, यानी कि जब वह सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगी, तो उन छोड़े हुए रोजों को उसे कज़ा करना होगा। अब अगर किसी औरत की बीमारी ऐसी है
कि फिर कभी उसकी वह बीमारी ठीक नहीं हो रही है और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो अब ऐसे में वह औरत अपने घर वालों को यह वसीयत करें कि मेरे इतने इतने रोजे छूट गए हैं, वो उनका फिदिया अदा कर दे। और फिदिया यह है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 3, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि किसी दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थीं। वह किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाती थी और 2 साल या 2.5 साल तक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती थी, यानी कि वह दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती। तो उस वक्त ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट हुआ करती थी, जो बच्चों को दूध पिलाती थी। मगर अब यह सिलसिला तो अब के जमाने में रहा नहीं। अब तो माँ खुद ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसलिए अब ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी औरतों को अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर उसने रोजा रखा तो इससे उसके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी औरतों के लिए रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। ऐसी औरतें फिर रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतें भी इस बात को याद रखें कि वह अपने इन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। नंबर 4, पागल औरत। दोस्तों, चौथी औरत है पागल औरत या दीवानी औरत।